So we did a master plan. We brought in, I think, Yakir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. He's volunteered to do this, not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of... जंग से तबाह हाल गज़ा, और फिर ये तसव्वुर कीजिए कि वही जगह मशरिक़ वुस्ता का रवेरा बन जाए। जी हाँ, रवेरा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही मुतनाज़ा प्लान का हिस्सा है, जिसे ट्रंप इंतज़ामिया ने प्रोजेक्ट सनराइज का नाम दिया है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ये है क्या। मशरिक़ वस्ती का रवेरा, ये सिर्फ दो अल्फाज नहीं है, ये एक पूरा विजन है। जब ये अल्फाज सुने जाते हैं तो जहन में चमकते हुए साहिल, लग्जरी होटल्स और एक शानदार जिंदगी का तस्वुर आता है। और यही वो ख्वाब है जो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार वादा है, लेकिन साथ ही यही इससे जुड़े सबसे बड़े तनाज़ुआत की जड़ भी है। अच्छा, ये सब बातें एक 32 सफ़ात की दास्तावेज़ में लिखी गई हैं, जिसे प्रोजेक्ट सनराइज का नाम दिया गया है। और ये कोई खुफिया दास्तावेज़ नहीं है, इसे बाकायदा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे बड़े खलीजी ममालिक के साथ शेयर किया गया है। तो ज़ाहिर है मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना नहीं, बल्कि खित्ते में एक नई सियासी और मुआशी बिसात बिछाना भी है। तो ठीक है, ख्वाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए पैसा कितना लगेगा? अब हम बात करते हैं इस मंसूबे के शायद सबसे हैरान कुन पहलू की, उसकी लागत की। 112 बिलियन डॉलर्स। ज़रा इस रकम के बारे में सोचें। ये इतनी बड़ी रकम है कि समझना मुश्किल है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं हो रही, नहीं, बल्कि ये सरमायाकारी 1 या 2 दहाइयों यानी 10 से 20 साल तक चलेगी। मतलब एक पूरी की पूरी नस्ल इस तामीर नौ को देखते हुए बड़ी होगी। मकसद तो गज़ा को मुकम्मल तौर पर बदल देना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो ये 112 बिलियन डॉलर खर्च कैसे होंगे? इस पूरे मंसूबे को यूं समझें कि 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला इस्तेहकाम, यानी सबसे पहले हालात को काबू में लाना और फौरी मदद फराहम करना। फिर दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, स्कूल, हस्पताल सब कुछ दोबारा बनाया जाएगा। तीसरे मरहले में मईशत को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। और आखिर में चौथा और आखिरी मरहला इस नए और जदीद ग़ज़ा के ख्वाब को पूरा करने का है। और ये आखिरी मरहला है कैसा? यहाँ बात हो रही है ग़ज़ा को एक ऐसी जगह में बदलने की जिसे शायद पहचानना भी मुश्किल हो जाए। सोचें ज़रा, साहिल पर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, तेज़ रफ्तार ट्रेनें और यहाँ तक कि AI यानी मसनूई ज़हानत से चलने वाले पावर ग्रिड्स। और इस नए ग़ज़ा का जो इंतज़ामी मरकज़ होगा उसे नया रफ़ा कहा जाएगा। ये बिल्कुल एक मुस्तक़बिल की दुनिया का नक्शा लगता है। तो आखिर इतना बड़ा और मुस्तक़बिल का मंसूबा बना कौन रहा है? इन ख्यालात के पीछे कौन लोग हैं? चलें अब इन चेहरों पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल यह है कि इस प्लान के पीछे है कौन? कोई आम सरकारी बाबू नहीं, बल्कि सीधा सदर ट्रंप के अपने सबसे करीबी लोग, उनके दामाद जैरेड कुशनर, उनके गहरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर स्टीव वुडकोफ, और हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जाने माने नाम इलॉन मस्क भी। जब इतने ज़ाती ताल्लुकात शामिल होना, तो फिर सियासत और बिजनेस के बीच की लकीर अक्सर मिटी जाती है। This is IP that the Board of Peace is going to make public, and we want to encourage all the countries to be able to follow these best practices. A lot of the things that President Trump is doing in America, if they're working, we should all be copying them. If we find what's working in other countries, we should be copying them too. And so what the Board of Peace will have the ability to do if we're Jared, I, and of course our great Secretary of State, to work on something that the world thought was impossible and unattainable. But the President on this peace deal for Gaza, as on all other deals we... वैसे ये मंसूबा अचानक कहीं से नहीं आया। इसकी जड़ें 2019 के एक और प्लान में हैं, जिसका नाम था अमन से खुशहाली। उस वक्त भी फ़िलिस्तीनियों ने इसे मुस्तरद कर दिया था। उनका कहना था कि ये उनके सियासी हुकूक को पैसों के बदले खरीदने की एक कोशिश है। तो प्रोजेक्ट सनराइज को इसी पुरानी सोच का एक नया और बड़ा वर्जन समझा जा रहा है। अभी तक हमने इस मंसूबे के सुनहरे ख्वाबों और वादों की बात की, लेकिन अब वक्त है उन मुश्किल सवालात और संगीन खदशात पर बात करने का जो इस मंसूबे की बुनियादों पर ही सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल हाकिमियत का, यानी जब ये सब कुछ बन जाएगा तो इस नए ग़ज़ा को चलाएगा कौन? कंट्रोल किसके हाथ में होगा? फ़लस्तीनियों के, इजराइलियों के, या फिर कोई बैनुल-अक़वामी इदारा? इस बारे में पूरा मंसूबा बिल्कुल खामोश है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, एक और बात, ये तामीर नौ 10 से 20 साल तक चलेगी। इस लंबे अरसे में ग़ज़ा के 20 लाख से ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे? उनका क्या बनेगा? क्या उन्हें आर्जी कैंपों में रखा जाएगा? ये एक पूरी आबादी के मुस्तकबिल का सवाल है, और इस इतने अहम इंसानी मसले पर मंसूबे में कोई बात नहीं की गई। और फिर
ان تمام سوالوں اور خدشات کے بیچ صدر ٹرمپ کا اپنا ایک بیان آتا ہے جو بہت کچھ صاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ غزہ کی پٹی پر کنٹرول حاصل کر لے گا اور اس کا مالک ہوگا۔ اب یہ الفاظ سننے کے بعد یہ منصوبہ ترقی کا کم اور قبضے کا زیادہ لگتا ہے۔ اور یہی اس منصوبے کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف تو امن سے خوشحالی جیسا خوبصورت نعرہ ہے، لیکن دوسری طرف تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشحالی فلسطینیوں کے بنیادی انسانی حق اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے حق کو چھین کر لائی جائے گی، یعنی معاشی سودے انسانی قیمت پر۔ اس ساری صورتحال کو ناقدین ایک نام دیتے ہیں، نئی نو آبادیات یا نیو کولونیلزم۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کو دہرانے جیسا ہے، جہاں طاقتور ممالک ترقی اور امن کا نام لے کر کمزور قوموں کے وسائل اور زمین پر اپنا کنٹرول قائم کرتے تھے۔ نام بھلے نیا ہو پر طریقہ کار وہی پرانا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ سن رائز یعنی طلوع آفتاب کیا واقعی غزہ کے لیے ایک نئی صبح لائے گا، یا پھر یہ اس کی شناخت کے سورج کے غروب ہونے کا اشارہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں دو بالکل الگ الگ کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے جو ایک جنگ زدہ علاقے کو معاشی جنت بنا دے گا، اور دوسری کہانی یہ ہے کہ یہ ایک ٹرمپ ٹریپ یعنی ایک جال ہے جس کا اصل مقصد فلسطینی شناخت اور تہذیب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ پروجیکٹ سن رائز واقعی خوشحالی اور ترقی کا ایک نیا باب ہے، یا پھر یہ اپنے جیو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بچھایا گیا ایک بہت ہی جدید اور پیچیدہ جال ہے؟ اس کا جواب شاید وقت نہیں بلکہ وہ فیصلے اور ان کے پیچھے چھپی نیت دیں گے جو آج کیے جا رہے ہیں۔